झांसी में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है और कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सबसे खतरनाक स्थिति रक्सा थाना क्षेत्र की है, जहां पूरा नदी उफान पर आने से नेशनल हाईवे 27 पूरी तरह से जलमग्न हो गया। 3 से 4 फीट पानी हाईवे पर भर गया, जिससे वाहनों और राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, बारिश के बाद नदी की मछलियां तक हाईवे पर दिखाई देने लगी, जिससे हालात की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जहां पर नहर में फंसे लोग मछलियां सड़क तक पहुंच जाती है। हम यहाँ 27 में खड़े हैं जी, के पास। अच्छा, क्या है, किस चीज को देखने आ गया? अरे जी पुरान नदी पड़ती है रक्षा में, यहाँ इतना बारिश हुई कि देखो पूरा पानी यहाँ भी उभर गया और यहाँ निकलने में समस्या हो रही। यहाँ का काफी ट्रक बड़े बड़े बाहर निकलती है, उन्हें निकलने में बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा, और मछली भी हाँ, यहाँ मछली भी आ गई और पानी गए हाईवे पर। कौन सी जगह है ये रक्षा है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता रवि परिहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, ये तस्वीरें हैं बानगी को बयां कर रही है, जो कहीं ना कहीं हालातों की वजह से या मानवीय भूलों की वजह से प्रकृति के दंश के रूप में इस समय झेलनी पड़ रही है। जी, आपको बता दें कि झांसी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, वहीं लगातार बारिश की वजह से बांधों का जलस्तर बढ़ चुका है और बांधों का जलस्तर बढ़ने से बांधों से खोले गए फाटक से नदी नाले उफान पर आ चुके हैं, जिसके चलते जो रक्सा थाना क्षेत्र के पूरन नदी है, वहां से पूरन नदी का उफान पर आने से पूरन नदी का पानी हाईवे पर आ गया। जो NH 27 है उस पर लगभग 3 से 4 फीट पानी आ गया। उसके साथ ही नदी की जो मछलियां हैं वह भी हाईवे पर तुराती हुई नजर आई हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र के शहर से निकली एक नहर है जो उफान पर है, और उस नहर को लोग बाग जानबूझकर जान जोखिम में डालकर पार करते हुए नजर आए। जिस हादसे में कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें ट्रैक्टर और दोपहिया वाहन बहते हुए नजर आए। वहीं एक युवक भी उस पानी जो तेज धार है उसमें बीच में फंस गया था, जिसने एक खंभे को पकड़ लिया, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों द्वारा उसको बचाया गया। तो कुल मिलाकर अगर बात कही जाए तो जो झांसी में लगातार जो बारिश हो रही है उससे जो नगर निगम की गलियां और नगर पालिका की गलियां हैं वो तालाबों में तब्दील हो गई हैं। जगह जगह पर जल भराव है और लगभग जो रक्सा थाना क्षेत्र में जो पानी बरसा है उसकी वजह से लगभग आधा दर्जन गाँव के लोगों का संपर्क मुख्यालय से टूट चुका है इस समय। रवि, जल भराव की मुख्य वजह क्या है यहाँ पर? जी, जिस तरीके से बताया गया है कि जलभराव की जो मुख्य वजह है वो नगर निगम और नगर पालिका द्वारा जो बाड़ों की गलियां हैं और जो नाले हैं उनका समय पर पर्याप्त सफाई ना होना और कहीं ना कहीं कचरा जमा होना जल भराव की स्थिति उत्पन्न होता है। और इतना ही नहीं, लोगों के जो बारिश का पानी है लोगों के घरों में भी भर चुका है और कई लोगों के घर गृहस्थी का सामान पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। लोग खाने पीने के लिए भी मोहताज बने हुए हैं। बिल्कुल रवि, और हर साल देखिए ऐसे ही तस्वीरें सामने आती हैं। ये जो तस्वीरें हैं सरकार की जो आमदनी है या सरकार के पास जो पैसा है उसे कितना प्रभावित करती है, क्योंकि मुआवजे के तौर पर और जिस तरीके से यहाँ पर आपने बताया कि रख रखाव नहीं किया गया था, तो कई चीजें ऐसी हैं जो क्षतिग्रस्त भी हुई होंगी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि खासकर जब जिला प्रशासन द्वारा जब बारिश आती है तब जब नदियों और बांधों का जलस्तर बढ़ता है तो उनके द्वारा एक लोगों से अपील की जाती है कि नदी नालों से दूर रहे। इसके बावजूद भी लोग जब अपनी जान जोखिम में डालकर नदी किनारे जाते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। इसके बावजूद जिला प्रशासन द्वारा आपदा विभाग से आपदा राहत से इनको राहत पहुंचाने का काम, जिसको क्षति पहुंचती है उनको पहुंचाने का काम किया जाता है। स्थानीय लेखपाल द्वारा उनकी रिपोर्ट बनाई जाती है, तब जाकर जिला प्रशासन द्वारा सरकार को एक लिस्ट भेजी जाती है। उसके बाद इन पीड़ितों को राहत राशि दी। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, कुल मिलाकर यहां पर नगर निगम की ओर से जो सफाई नहीं की गई थी उसका जो खामियाजा है अब लोगों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जगह जगह पर जलभराव की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।